अगर आप भी क्लास 7 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न पत्र जो है 50 नंबर का रहने वाला है। समय जो है आपको 2 घंटा मिलने वाला है। कक्षा 7 का प्रश्न पत्र रहने वाला है वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। निर्देश दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। फिर सभी प्रश्न के सामने जो है ना, उसके लिए निर्धारित अंक जो है निर्देश में अंकित है। ठीक है। 1 नंबर दिया गया, यहाँ पर कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कुल 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक एक नंबर का कुल 5 नंबर जो है यहाँ से आपको मिलने वाला है। चलिए हम लोग प्रश्न को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए क नंबर है, पुष्प जो है यहाँ पर पाइप के डॉट डॉट अंग होते हैं तो क्या होते हैं? कायिका होते हैं। क्या होते हैं? कायिका। तो यहाँ पर कायिका प्रवर्धन आप लोग सुने होंगे, तो यहाँ पर जो है आपको कायिका लिख लेना है। क्या लिख लेना है? कायिका लिख लेना है। ठीक है, पहला नंबर में। चलिए आगे देखें, नर और मादा युग्म का प्रक्रम कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो देखिए निषेचन कहलाता है। क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निषेचन आपको लिख लेना है। चलिए आगे, किसी सरल रेखा की अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति क्या कहलाती है? तो देखिए एक समान गति कहलाती है। क्या हो जाएगा? एक समान गति हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, एक समान गति। ठीक है, इसमें जो है आपको कायिका लिख लेना है पहला में। ठीक है, कायिका। दूसरा में जो है आपको निषेचन लिख लेना है। क्या लिख लेना है? निषेचन लिख लेना है। ठीक है, तीसरा में जो है आपको एक समान गति लिख लेना है। आगे देखिए, चाल का मूल मात्रक है तो चाल का मूल मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। इसकी यानी कि इस पर टिक कर देना है प्यारे बच्चों। पहला में जो है इस पर टिक कीजिएगा, फिर इस पर, फिर देखिए यहाँ पर असमान गति पर मीटर प्रति सेकंड पर। आगे देखिए, दो या दो से अधिक विद्युत सेलों का संयोजन जो है यहाँ पर बैटरी या विद्युत फ्यूज। तो देखिए दो या दो से अधिक विद्युत संयोजन का विद्युत फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्यूज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो से अधिक सेलों का पूछ रहा है ना, तो सेलों में बैटरी हो जाएगा। ठीक है, बैटरी हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी कि पहला में जो है आप लोग कायिका लिख लीजिएगा, दूसरा में निषेचन, तीसरा में असमान, चौथा में मीटर प्रति सेकंड और इसमें बैटरी लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए मिलान करना है। 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दिए गए कथन में सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। कुल 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर जो है यहाँ से मिलने वाला है। क नंबर देखिए, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है तो विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है तो हाँ, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर देखिए, सरल लोलक की गति वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं, दोलन गति का उदाहरण है। लोलक गति वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है, गलत हो जाएगा। फिर देखिए, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसको चाल कहते हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा। ये पुकेसर जनन जनन अंग है, नहीं पुकेसर जो है मादा अंग है तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह जो है गलत हो जाएगा। आपको जो है गलत लिख लेना है। क्या लिख लेना है प्यारे बच्चों? गलत लिख लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है दिया गया, मक्का पपीता ककड़ी के पौधे जो है एकलिंगी पुष्प होते हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि पहला जो है सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा जो है सही हो जाएगा। क्या जो है? पांचवा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है यह लिख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे, स्तंभ अ में दिए गए शब्दों में से स्तंभ में जीवों में से मिलान करना है। स्तंभ, स्तंभ, देखिए कली या मुकुल, आँख, खंडन, पंख, बीजाणु। देखिए इसमें मिलान करना है। आँख का क्या हो जाएगा? इष्ट हो जाएगा। ठीक है, आँख का इष्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए आलू दिया हुआ है, कली या मुकुल। ठीक है, पंख, पंख मैपिल। ठीक है, खंडन, खंडन का देखिए डब्लू रोटी की फफूद हो जाएगा। ठीक है, अब पंख का देखिए यहाँ पर पंख का जो है आलू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका जो है स्लाइपा का स्लाइपोकोसिस और बीजाणु का मैपिल हो जाएगा। जैसे जैसे पहले बच्चों मिलान किए हुए हैं वैसे वैसे आप लोग जो है मिलान कर लीजिएगा। यानी कि क का जो है दूसरा में, ख का तीसरा में, ग का चौथा में, घ का पाँचवा में और अंग का जो है पहला में जो है मिलान आपको कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे जो है बिल्कुल आराम से आप लोग भी मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे, लगभग 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। ठीक है, अलैंगिक एवं लैंगिक जन के बीच प्रमुख अंतर बताना है और खंडबद्ध नियत चाल के गति करते हुए कार दूसरी समय ग्राफ पर जो है आकृति को दर्शाना है। ठीक है,
लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड हो तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित करना है। अथवा बीजों में जो है परिकर्णन की जो है विभिन्न विधियों का जो है वर्णन करना है। ठीक है, चलिए लगभग 50 शब्द में उत्तर देना है। क नंबर, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन के बीच का प्रमुख अंतर बताना है। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन के बीच में प्रमुख अंतर है कि लैंगिक जनन में एक ही जनन में यहाँ पर क्लोन अनुवांशिकी के रूप में समान संतान उत्पन्न होती है, जबकि लैंगिक जनन में दो या दो से जनन मादा अणु की आवश्यकता होती है, जिससे अनुवांशिकी रूप से विभिन्न संतान पैदा होते हैं। और यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन में यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है, वहीं लैंगिक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको जो है बिल्कुल आराम से आपको लिख लेना है। क्या कर लेना है, इसको जो है बिल्कुल आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे देखिए, ख नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। ख नंबर जो है यहाँ पर ऊपर ही दिया गया है। ठीक है, देखिए, नियत चाल से गति करती हुई कार की जो है दूरी समय ग्राफ पर आवृत्ति दर्शाना था। नियत चाल से गति करती हुई कार की दूरी समय ग्राफ पर एक मूल बिंदु से शुरू होने वाली सीधी रेखा होती है। यह दर्शाता है कि कार समान अंतराल के दूरी कर सकती है। ठीक है, यानी कि जो है क का आंसर जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख लेना है। क्या कर देना है, क नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, और ख नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपको यहाँ से यहाँ तक जो है बिल्कुल आसानी से लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगले वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसे 15 मिनट 900 सेकंड को 2 मीटर पर सेकंड की गति से गुणा करने पर निकाला गया है। गणना विवरण, समय बराबर टी, 15 बराबर 15 गुणे 60 बराबर 900 हो जाएगा। ठीक है, चाल बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड, दूरी बराबर डी, चाल समय ग्राफ 2 मीटर प्रति सेकंड, 900 1800 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किलोमीटर से 1800 से एक है, इनके 1.8 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.8 किलोमीटर हो जाएगा। और बीजों में यहाँ पर परिकरण के विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। बीजों का परिकरण वह प्रक्रिया जिससे बीज अपने जनन पौधे से दूर फैलते हैं ताकि वे उचित स्थान, प्रकाश और पोषक तत्व यहाँ पर पाकर नर पौधे के रूप में विकसित हो सके। यह मुख्य रूप से वायु, जल, जंतु और फल फटने, विस्फोट होने द्वारा होती है। ठीक है, यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है प्यारे बच्चों आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए प्यारे बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लीजिए। इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ के माध्यम से कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम खोलिएगा। सर्च करना है आपको ayushdost.official.com। क्या सर्च कीजिएगा, ayushdost.official.com। ठीक है, नीचे आएंगे तो हमारा यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा। इसी वेबसाइट पर जो है आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। नीचे आएंगे, ठीक है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 7 का सेक्शन मिल जाएगा। इसी सेक्शन में सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है पेपर को बिल्कुल आराम से यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ पर साइंस के सेक्शन पर, ठीक है, साइंस का पेपर यहाँ से और संस्कृत का पेपर यहाँ से आप लोग एक क्लिक में डाउनलोड कर पाएंगे।